आरसीबी वर्सेस केकेआर आईपीएल 2025 के इस 58वें मुकाबले के लिए बेस्ट ड्रीम 11 टीम और साथ ही कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों 10 दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर आईपीएल 2025 शुरू होने जा रहा है। जाहिर है कि यह ब्रेक भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के चलते लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर दुनिया की सबसे रोमांचक लीग एक बार फिर लाइव एक्शन के लिए तैयार है। दूसरे फेज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। इस फेज में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदेशी खिलाड़ी अवेलेबल होंगे या नहीं, क्योंकि कई विदेशी खिलाड़ी इंटरनेशनल शेड्यूल के चलते आईपीएल 2025 के दूसरे फेज में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। किस फ्रेंचाइजी के कौन कौन से विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2025 के फेज 2 को मिस कर सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। खैर अब बात करते हैं आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच की। तो ड्रीम 11 टीम बनाने से पहले दोस्तों आपके लिए कंडीशन को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिच और प्लेइंग 11 के हिसाब से टीम चुनना हमेशा फायदेमंद रहता है। तो चलिए ड्रीम 11 टीम बनाने से पहले हम उन बातों पर नजर डालते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि दोनों टीमों का अब तक का प्रदर्शन, पिच रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग 11 और हेड टू हेड रिकॉर्ड। इन्हीं जानकारियों के आधार पर हम बनाएंगे एक बेहतरीन ड्रीम 11 टीम। सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी और केकेआर के इस सीजन में अब तक के प्रदर्शन की। तो एक और आरसीबी ने अपने 11 में से 8 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ के लिए लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम ने लगातार पिछले 4 मैचों में जीत दर्ज की है और अब उसकी नजर आने वाले कुछ और मुकाबले जीतकर टॉप 2 में फिनिश करने पर है। वहीं दूसरी ओर केकेआर के लिए यह सीजन अब तक काफी हद तक निराशाजनक रहा है। केकेआर ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ 5 मैच में जीत मिली है। ऐसे में केकेआर के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि अब केकेआर को आने वाले सभी मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे। साथ ही उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं इस मुकाबले के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच कैसा बिहेव कर सकती है। तो दोस्तों चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच को हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ की बाउंड्री छोटी है और आउटफील्ड तेज, जिससे बड़े स्कोर आसानी से बनते हैं। पिच फ्लैट होती है और शुरुआत में बैटिंग करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, खासकर दूसरी पारी में स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिलने लगती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल यह पिच हाई स्कोरिंग रहती है और गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी माफी नहीं है, खासकर अगर वो लाइन लेंथ को मिस करें। इस मैदान पर औसतन पहली पारी का स्कोर 190 से 200 रन के आसपास होता है। टॉस जीतने वाली टीम यहां ज्यादातर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि चेज करना इस मैदान पर थोड़ा आसान रहता है। तो कुल मिलाकर इस मैच में एक बार फिर से चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है और दर्शकों को मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट। यह तो हो गई पिच की बात। अब इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों प्लेइंग 11 को लेकर फिलहाल काफी कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कई विदेशी खिलाड़ी अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी के कारण अब शायद इस सीजन में एक्शन में नजर ना आए। हालांकि टीमें धीरे धीरे उनके टेम्पररी रिप्लेसमेंट शामिल कर रही हैं। आरसीबी की बात करें तो एक बड़ा झटका उन्हें लग सकता है, क्योंकि उनके प्रमुख गेंदबाज जॉस हेजलवुड शायद अब इस सीजन में एक्शन में ना दिखे। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है। आरसीबी के लिए राहत की बात यह है कि फिल सॉल्ट उपलब्ध हैं और वे मैदान पर एक्शन में नजर आएंगे। सॉल्ट के अलावा विराट कोहली, रजत पाटीदार, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पंड्या, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और लुंगी एंगडी जैसे खिलाड़ी मैदान पर दिखेंगे। वहीं केकेआर की बात करें तो उनके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनके ज्यादातर खिलाड़ी उपलब्ध हैं, सिर्फ मोइन अली को छोड़ दे तो कुल मिलाकर केकेआर के लिए एक बार फिर सुनील नरेन, रहमानुल्लाह गुरबाज, अजिंक्य रहाणे, अंगक्रिस रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, वैभव अरोरा और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। अब अगर आरसीबी और केकेआर के बीच पिछले 5 मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां केकेआर का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि केकेआर ने पिछले 5 में से 4 मुकाबलों में आरसीबी को हराया है। हालांकि इन 5 मैचों में आरसीबी की जो एकमात्र जीत है वह इस सीजन केकेआर के खिलाफ आई है। इसलिए अगर सिर्फ इस सीजन के प्रदर्शन को देखा जाए तो आरसीबी कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बारी है एक बेस्ट ड्रीम 11 टीम चुनने की। तो इसके लिए सबसे पहले आप विकेट कीपर के स्लॉट में फिल सॉल्ट को रख सकते हैं।
सॉल्ट ओपनर बल्लेबाज हैं, आक्रामक शुरुआत करने में माहिर है, पावर प्ले में तेजी से रन बनाते हैं और ड्रीम 11 में हाई रिस्क लेकिन हाई रिवॉर्ड खिलाड़ी हो सकते हैं। आगे बल्लेबाजों के स्लॉट में आप सबसे पहले विराट कोहली को ले सकते हैं। विराट नाम ही काफ़ी है, इस सीजन में ज़बरदस्त फॉर्म में है और एंकर की भूमिका निभाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और डेथ ओवर तक टिकते भी हैं। अगले बल्लेबाज है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे के पास एक्सपीरियंस प्लस टेक्निक दोनों है। टॉप ऑर्डर में खेलने वाले रहाणे आईपीएल में कमाल के फॉर्म में लौटे हैं, फील्डिंग से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देने की उम्मीद है। अगले बल्लेबाज है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर के लिए एक भरोसेमंद बल्लेबाज है, स्पिन हो या पेस दोनों के खिलाफ काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अगर टिक गए तो हाफ सेंचुरी पक्की। नेक्स्ट बैटर है टिम डेविड। टिम डेविड फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाते हैं और डेड ओवर्स में धमाका कर सकते हैं। बल्लेबाज के बाद ऑलराउंडर के तौर पर आप आंद्रे रसल को सबसे पहले अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हैं। रसल बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावी रहते हैं और साथ ही साथ फील्डिंग में भी वे कमाल करते हैं। अगले ऑलराउंडर है सुनील नरेन। नरेन बल्ले से ओपनिंग करते हैं और बॉल से पावर प्ले में विकेट लेते हैं। हर लीग मैच में पॉइंट्स का पैकेज लेकर आते हैं नरेन। आखिरी ऑलराउंडर है कृणाल पंड्या। कृणाल ऑलराउंडर रोल में फिट हैं, बल्ले से किफायती रन और बॉल से विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी हैं। आगे गेंदबाज के तौर पर आप सबसे पहले स्विंग के बादशाह भुवनेश्वर कुमार को अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हैं। भूवी पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में विकेट ले सकते हैं। अगले गेंदबाज है लुंगी एंगड़ी। लुंगी एंगड़ी तेज गेंदबाज है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, यॉर्कर से विकेट लेना इनकी आदत है। ड्रीम 11 फैंटेसी टीम के लिए अंडररेटेड लेकिन इफेक्टिव पिक हो सकते हैं। लास्ट बॉलर हैं वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है, खासकर मिडिल ओवर्स में बहुत असरदार रहते हैं। अगर विकेट धीमा हुआ तो ये मैन ऑफ द मैच भी बन सकते हैं। दोस्तों, इन खिलाड़ियों के अलावा आप कुछ खिलाड़ियों को बैकअप के तौर पर भी अपनी फैंटेसी टीम में जगह दे सकते हैं। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लेते हैं कि इस फैंटेसी टीम का कप्तान और उप कप्तान किसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, आप किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में कैप्टन है फिल सॉल्ट। सॉल्ट ओपनिंग करते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। वाइस कैप्टन है दोस्तों सुनील नरेन। नरेन बल्ले और बॉल दोनों से डबल पॉइंट्स की संभावना लेकर आते हैं, तो वाइस कैप्टन के लिए नरेन बेस्ट विकल्प हो सकते हैं। सेकंड चॉइस में आप कैप्टन आंद्रे रसल को बना सकते हैं, वही वाइस कैप्टन के लिए आप विराट कोहली के साथ जा सकते हैं। तो ये थी एक बेस्ट ड्रीम 11 टीम। आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिला सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, ड्रीम 11 बनाने से पहले फाइनल प्लेइंग 11 जरूर चेक कर लें, ताकि कोई भी खिलाड़ी बाहर ना बैठा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल क्रिकेट टाइम्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।